क्या हमारी गलती थी या बहुत ही शानदार अंदाज के अंदर बॉलिंग की गई है वेस्ट इंडीज की तरफ से? हमारी बनाई हुई ग्राउंड्स, हमारे बनाया हुआ आइडिया, हमारी स्ट्रेटेजी हमारी गले क्यों पड़ जाती है? जरा सी इधर उधर बाल हुई, किंग तो सबसे पहले ही गया भाई साहब ड्रेसिंग रूम में। कमेंट करते हैं ना बाबर आजम किंग है ना, उसको घर लेके जाए, बाबर आजम को घर के लेके जाए। जो बोलता है किंग है, जो बंदा बोलता है ना किंग है बाबर आजम, किंग नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसी गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। ये बड़े ये गाली नहीं देनी, ये गधों से भी बदतर है। गधे भी तो बोल सकते हैं ना, गधों से भी बदतर है। खुसूस मुझे तो बाबर आजम की भी अब समझ नहीं आ रही कि आखिरकार उन्हें क्या हो गया, कौन सी ऐसी नजर लग गई है, या वो मतलब ये कि इतना ज्यादा अपने खेल की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं कि वो उस डिक्लाइन से निकल ही नहीं रहे हैं कि जो उनके ऊपर है। बाबर जब आउट होके गया उसके बाद से इतना बड़ा इशू, पूरे 4 सेकंड का डिफरेंस आ रहा था ऑडियो और विजुअल के अंदर। वीडियो पहले चल रही थी, ऑडियो 4 सेकंड के बाद आ रही थी कि एलबीडब्ल्यू अपील हो रही है, हम लाइव पहले देख रहे हैं, ऑडियो 4 से 5 सेकंड के बाद आ रही थी। ये सही नहीं है। और जो क्रिकेट हमने खेली है, ये जितने नन्हे खान है इंक्लूडिंग आपका बाबर, ये हमारी टीम में ना पानी पिलाते ना। ये मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूं क्रिकेट के। इतने दिनों से पूरी की पूरी व्हाइट हाउस इफेक्ट डाल के उसको हीटर पंखे लगा के पिच को फाड़ा के स्पिन विकेट बने पहले दिन से, और है स्पिन विकेट है, लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे हम फास्ट बॉलर से आउट हो रहे हैं। नो गेम अवेयरनेस, कुछ पता नहीं है इनको। ये क्रिकेट खेलने मुल्तान की पिच पे ये समझ रहे थे खाला जी का घर है, गोली पिल्ला खेलेंगे, मजे से हम क्रिकेट खेल के आउट हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मुझे डर लग रहा है। आज बाबर आजम के ऊपर भी मुझे हैरत हुई है कि उन्होंने जब वो आउट हुए तो उन्होंने रिव्यू लिया और फिर रिव्यू के अंदर पता चला कि वो तो थे ही आउट। भाई आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं यार, आपने एक रिव्यू भी जाया कर दिया, आपको पता होना चाहिए कि आप आउट हुए हैं और आप खुद ब खुद चले जाते हैं। कब तक ये बंदा कप्तानी करेगा अंग्रेजी बोलने पे? कब तक जो है आपका डॉन ब्रैडमैन, जो है मैथ्यू सिंक्लेयर, चार्ल्स ब्रायन, जो है स्मिथ, लेबू, गुलाम जो है लेफ्ट करता रहेगा? कब तक जो है आपका कप्तान जो है एक इनिंग वनडर्स पे खेलेगा? सभी को पता है किसी का करियर बन नहीं रहा हो, किसी को डेब्यू कराना हो, किसी को स्टार बनाना हो, किसी के डूबते हुए करियर को दोबारा एक सहारा देना हो, डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी होता है। वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बोला क्या हुआ यार, 3 घंटे का अवेलेबल हुआ गेम, 3 घंटे का जाया हो गया मौसम की वजह से, हम इसी 2 घंटे के अंदर इतनी मामला को एक्साइटिंग बना देंगे, आप लोग बोलेंगे कि जैसे सुबह से क्रिकेट चल रही है। नेशनल लेवल के ऊपर मैच टेलीकास्ट किया जा रहा है, 4 सेकंड का, चलो 1-2 बॉल का होता, मैं कुछ ना बोलता, 4 ओवर तक जिसको कहते हैं ना ये इशू रहा है, 4 ओवर तक हम लर्निंग नहीं करते। अभी पीएसएल की ड्राफ्टिंग के अंदर इतना बड़ा ब्लंडर हुआ ब्रॉडकास्टर की तरफ से कि आपकी पूरी दुनिया के अंदर जिसको कहते हैं ना बदनामी हुई थी कि इतनी गंदी प्रोडक्शन हो रही थी, माइक्स नहीं चल रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कुछ नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। शकील और रिजवान की पार्टनरशिप ने थोड़ा सा सहारा दे दिया पाकिस्तान को, वरना तो ऐसा लग रहा था कि 50 के अंदर कोई 5 विकेट ही पाकिस्तान की आधी टीम ही वापस ना चली जाए। स्पिन विकेट आपने बनाई हुई है, लेकिन आपको कम से कम खुद ख्याल से, आपने टॉस जीता, आपने पहले बैटिंग का फैसला किया, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ देख के ही करना चाहिए था। आपने 3 स्पिनर 1 फास्ट बॉलर के साथ। एज अ बैट्समैन यू नो कि आपको बल्ले पे गेंद लगी या कि नहीं लगी। एज अ बैट्समैन तो आपको पता चल जाता है ना भाईजान। तो आप के बल्ले पे गेंद लगी है, ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर ने आउट दे दिया, दे आर वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, दे आर जुबिलेंट, दे आर एंजॉयिंग। और मुझे लगा कि ठीक है, ऐसे पता है कि गेंद लगी है बल्ले को, तो लगी है तो बस फिर आउट होकर चले जाओ बाहर, फिर वहां पे क्या इधर उधर देखना। इन्हें कुछ शर्म भी नहीं आती। एक होता है ना आपको शर्म आ जाती है कि नहीं यार हमने स्कोर करना है, हम पाकिस्तान के लिए या अपनी टीम के लिए, हम पे बड़ी जिम्मेदारी। ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई, इतना कहा पतली गली से निकल जाए। हमारे साथ ही क्यों होता है? बनाई हमने स्पिन विकेट थी, बन गई फास्ट विकेट, सीली आके सारे बल्लेबाजों को आउट करके चला गया। यकीन करो कि बिल्कुल कुछ ना बोलता अगर चारों की चारों विकेट मोती लेके जाता, स्पिनर लेके जाता। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के पहले टेस्ट मुकाबले में जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने मुताबिक पिच बनाई थी, अब इन्हीं को भारी पड़ गया। जिस तरह से वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने इन पाकिस्तानी बल्लेबाजों को धूल चटाई, खास करके बाबर आजम, जो पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही थी मतलब इस मैच से पहले कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ बाबर आजम का डबल सेंचुरी आने वाला है, लेकिन वो सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुआ। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब वेस्ट इंडीज की टीम ने कितनी शानदार बॉलिंग कराई कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों को एक्सपोज करके रख दिया। बिलखुसूस मुझे तो बाबर आजम की भी अब समझ नहीं आ रही कि आखिरकार उन्हें क्या हो गया, कौन सी ऐसी नजर लग गई है, या वो मतलब ये कि इतना ज्यादा अपने खेल की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं कि वो उस डिक्लाइन से निकल ही नहीं रहे हैं कि जो उनके ऊपर है। अभी पिछले साउथ अफ्रीका के दौरे में उन्होंने कुछ थोड़ी सी हिम्मत की है, 80 भी किया, 250 भी किए, लेकिन उसके बाद अब आप देख लीजिए आकर के हम अगर स्पिनर विकेट बनाते हैं तब हम फंस जाते हैं, अगर हम फास्ट बॉलर को लिए विकेट बना दें तब हम फंस जाते हैं। और उसकी बुनियादी वजह जो है ना वो मुझे नजर आ रही है अपनी बैटिंग का जो है फेलियर। और आज भी ऐसा ही हुआ है कि जो ऊपर के तमाम खिलाड़ी थे वो यके बाद दीगरे जो है बाबर आजम तक
और आज बाबर आजम के ऊपर भी मुझे हैरत हुई है कि उन्होंने जब वो आउट हुए तो उन्होंने रिव्यू लिया और फिर रिव्यू के अंदर पता चला कि वो तो थे ही आउट। भाई आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं यार, आपने एक रिव्यू भी जाया कर दिया, आपको पता होना चाहिए कि आप आउट हुए हैं और आप खुद ब खुद चले जाते हैं। और माजी में हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। माजिद खान साहब की मिसाल है कि वो कभी अंपायर को नहीं देखते थे, अगर आउट होते तो निकल जाते थे। टंडुलकर साहब को देख लें आप, वो आउट होते हैं तो वो फौरन बगैर अंपायर को देखे हुए चल पड़ते। बहरहाल खैर ये एक अलग से वो है, लेकिन यहां जो सूरत हाल है वो ये है कि जो अब हमारी जो मिडिल ऑर्डर जिसका भी आप जिक्र भी कर रही थी कि सऊद शकील और रिजवान जो है वो कदरे जो है वो बड़े मतलब तहमुल का मुजाहरा जो है कर रहे हैं। इतने दिनों से पूरी की पूरी व्हाइट हाउस इफेक्ट डाल के उसको हीटर पंखे लगा के पिच को फाड़ा के स्पिन विकेट बने पहले दिन से, और है स्पिन विकेट है, लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे फास्ट बॉलर से आउट हो रहे हैं। अब दुख इस चीज का है कि जो स्पिन विकेट के ऊपर स्पिनर से आउट होना चाहिए था, हम पकड़ के सील से आउट हो रहे हैं। एक उनका फास्ट बॉलर हमें पड़ गया है। सबसे पहले उसने हुरैरा को आउट किया, उसका पहला मैच था, कुछ बोलेंगे नहीं। कामरान गुलाम को भी उसने आउट किया। कामरान गुलाम को नजर नहीं आ रहा कि बॉल कितना मूव कर रहा है, वो लेफ्ट कर रहा है और आउट हो गया। फिर बाबर आजम भी गया। अब मतलब कि पूरी की पूरी आपकी जो कह सकते हैं ना बैकबोन टीम की वही चली गई है। 4 आउट पाकिस्तान के हो गए। ये हाल हुआ है हमारा अपने घर के अंदर। तो पहले बैटिंग हम कर रहे थे, हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी थी, हमें जैसा कहते हैं ना बताना था कि ये हमारा घर है, लेकिन हमने फास्ट बॉलर क्या तो बुरा, यही तो दुख है सारा का सारा कि फास्ट बॉलर से नहीं आउट होना था। क्योंकि अगर स्पिनर से आउट होते तो हम ये कह सकते थे कि स्पिन विकेट है, बड़ी खतरनाक विकेट है, हमारे साजिद और नुमान आएंगे, वेस्ट इंडीज को खड़ा ही नहीं होने देंगे। लेकिन हुआ क्या है कि हम उनके फास्ट बॉलर से आउट हो गए और सिर्फ उस फास्ट बॉलर के टैलेंट से आउट हो रहे हैं, क्योंकि उसको मूवमेंट भी मिल रही है, उसको थोड़ा जैसा कहते हैं ना स्विंग भी मिल रहा है, वो हमारे ऊपर तबाही मचा रहा है। कामरान गुलाम जब इसने सेंचुरी मारी थी, मैंने तब लाइव कहा था यूट्यूब के ऊपर कि ये जो बंदा है ना, ये स्पिन का शानदार प्लेयर है, लेकिन फास्ट बॉलिंग के केस बहुत वीक है। और वो आप देख सकते हैं कि कितनी सीरीज गुजर गई है, ये फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाता, ये आउट हो जाता है। इसको चाहिए वर्किंग करे, प्लेयर अच्छा है। एज अ बैट्समैन यू नो कि आपको बल्ले पे गेंद लगी या कि नहीं लगी। एज अ बैट्समैन तो आपको पता चल जाता है ना भाईजान। तो आप के बल्ले पे गेंद लगी है, ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर ने आउट दे दिया, दे आर वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, दे आर जुबिलेंट, दे आर एंजॉयिंग। और मुझे लगा कि ठीक है, ऐसे पता है कि गेंद लगी है बल्ले को, तो लगी है तो बस फिर आउट होकर चले जाओ बाहर। फिर वहां पे क्या इधर उधर देखना, जाके फिर ही वाज अबाउट टू क्रॉस नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन थे जनाब सऊद शकील, तो पता नहीं क्या बातचीत हुई है, तो उसने पूछा सऊद शकील ने, हाँ भाई कोई डाउट है क्या, क्या देख रहे हो, कोई डाउट शाउट है, कोई नहीं लगी कोई बल्ले पे, तो कुछ ऐसी वैसी शक्ल बना के कि हाँ पता नहीं लगी कि नहीं लगी। तो वो रिव्यू ले लिया, इतना बड़ा एज था वो, स्निकोमीटर पे भी ऐसा ठा करके आवाज आई है। तो भाईजान जब आप आउट हैं तो फिर आप इतने सीनियर हैं, इतने आपने पाकिस्तान की तरफ से मैचेस खेले, कप्तानी भी की, तो एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए ना। रिव्यू चलो 3 आपकी टीम को दिए हुए हैं, ये रिव्यू इसलिए दिए जाते हैं कि तब अगर आपको कभी शक और शुबा हो, अंपायर कोई गलत आउट दे दे, या चलो 50-50 भी कोई आप किसी डिसीजन में आप महसूस करें कि हाँ जी 50-50 सिनेरियो बना हुआ है, तो तब आपने रिव्यू लेना है। शकील और रिजवान की पार्टनरशिप ने थोड़ा सा सहारा दे दिया पाकिस्तान को, वरना तो ऐसा लग रहा था कि 50 के अंदर कोई 5 विकेट ही पाकिस्तान की आधी टीम ही वापस ना चली जाए। ये तो क्रिकेट 2024 का जो वीडियो गेम आता है ना, ये क्रिकेट स्पोर्ट्स में भी, ब्रायन लारा भी एक वर्जन आता था, उसमें देखिए ऐसी आइडियल कंडीशन जो बॉलिंग टीम के लिए होती है ना, वो ऐसी होती है कि फास्ट बॉलर आए तो उनका बॉल आउट भी हो रहा हो, यानी बाहर भी निकल रहा हो, पड़ के अंदर भी आ रहा हो, बड़ा बड़ा मूवमेंट मिल रही हो, और साथ में दूसरे एंड से स्पिनर लगाओ तो स्पिनर भी को भी उतनी परचेज हो, शार्प टर्न भी हो। ये तो सऊद शकील और रिजवान ने को सहारा दे दिया, वरना तो मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान के बैटर को समझ ही नहीं आ रही है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम के इस खराब प्रदर्शन को देखकर काफी ज्यादा इनको ट्रोल कर रही है। जिस तरह से बाबर आजम ने आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने ही होम ग्राउंड पर कितनी बुरी प्रदर्शन दिखाई है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बाबर आजम है जो मैच से पहले पाकिस्तानी मीडिया खुद डिस्कशन कर रही थी कि इस बार बाबर आजम का डबल सेंचुरी आने वाला है इस पहले ही मतलब टेस्ट मुकाबले में। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने इन पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कमर तोड़ी है, लास्ट में आकर रिजवान और सऊद शकील ने इन पाकिस्तानियों को बचा लिया, नहीं तो ये पाकिस्तान पूरी तरीके से इस पहले टेस्ट मुकाबले के पहले ही पारी में एक्सपोज होने वाली थी। लेकिन आपको बता दें कि ना इनका कप्तान शान मसूद चला, ना इनका कामरान गुलाम चला, ना इनका बाबर आजम जो इनको काफी ज्यादा हाईली रेट कर रहे थे इस टेस्ट सीरीज से पहले। अभी जिस तरह से साउथ अफ्रीका में मतलब पाकिस्तान की टीम 2-0 से व्हाइट वॉश होकर आई थी और उसमें बाबर आजम ने अच्छा कुछ रन क्या बना लिए, ये पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा उछल रही थी। लेकिन इस पहले मतलब टेस्ट मुकाबले में जिस तरह से वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने मतलब एक्सपोज किया है इन बल्लेबाजों को पूरी तरीके से, अब पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि क्या हम इस मतलब मैच को जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। लेकिन आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने लास्ट में अच्छी बल्लेबाजी की, दोनों ने हाफ सेंचुरी का स्कोर किया। लेकिन अगर मतलब
अगर जिस तरह से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने मतलब गेंदबाजी कराई है, पाकिस्तान वाले अपने ही मन मुताबिक से मतलब पिच बनाए हुए थे, पूरी तरीके से ग्रीन हाउस बना दिए थे ताकि इसमें मॉइस्चर पूरी निकल जाए, जिससे हम स्पिन ट्रैक बना लें और वेस्टइंडीज को पकड़ लें। लेकिन वेस्टइंडीज के स्पिन ट्रैक छोड़ो, मतलब वेस्टइंडीज के फास्ट बॉलर ने इतनी शानदार बॉलिंग कराई कि इसमें बाबर आजम, शान मसूद, कामरान गुलाम जैसे बल्लेबाजों को एक्सपोज कर दिया, जिसमें बाबर आजम सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुआ है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।